दोस्तों, शहादत हुसैन जैसा गजबनाक सानेहा इस कायनात में ना तो आज तक पेश आया है और ना ही पेश आएगा और ना ही इससे पहले कभी पेश आया था। ऐसा गजब जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर ढाया गया, किसी पर नहीं ढाया गया। ये सानिया था ही ऐसा करबनाक के आले मोहम्मद को जिस बेदर्दी से सताया गया और जिस बेदर्दी के साथ उनका खून बहाया गया, ऐसे में आसमान भी फटता तो कम था। दोस्तों, शहादत हुसैन से जुड़ा हर वाकया ही अजीब है। शहादत से पहले पेश आने वाले वाकयात भी किसी गजब से कम नहीं और शहादत के बाद जो कुछ देखने वालों ने देखा वो उससे भी ज़्यादा गजबनाक है। पीप लाइफ की आज की वीडियो में भी हम आपको ऐसे ही मनाजिर दिखाने जा रहे हैं जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक में कुछ अरसा पहले पेश आया और शायद उस पर हरगिज़ यकीन ना आता अगर इसको कैमरे में रिकॉर्ड ना किया जाता। ख़वातीन हज़रात, वाक़या करबला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के हवाले से तारीख़ इस्लाम के अहम वाक़यात में से है। अब जो मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं वो रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हैं कि जहाँ देखा जा सकता है कि आशूरा के दिनों में वहाँ के फ़र्श में से मुख्तलिफ जगहों से खून निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये मनाजिर जो ही सोशल मीडिया पर अपलोड हुए तो अज़ादारों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से मुतल्लिक वाक़यात शेयर करना शुरू किए और सलाम या हुसैन जैसे कमेंट करते हुए करबला के वाक़यात पर गम का इजहार करते रहे। अब दोस्तों, इस वीडियो में कितनी सदाकत है और क्या ये फर्श से निकलने वाला खून वाकई खून है या कुछ और है, इस मामले में हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपके पास इससे मुतल्लिक कोई मालूमात हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए ताकि इस वीडियो की हकीकत पर सबको यकीन आ जाए। ख़वातीन हज़रात, इस वीडियो के अलावा भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर ऐसी वीडियोस मौजूद हैं कि जिनमें हमें ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं और ऐसा ही एक और मंजर और वो पत्थर आपको दिखाते हैं कि जिस पर शहादत के बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक रखा गया था। कहते हैं कि इस पत्थर से आज भी खून रिश्ता है और इस पत्थर का रंग आज भी सुर्ख है। दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर आप इस पत्थर को मुलाहिजा फरमाएं कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इस पत्थर पर शहादत के बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक रखा गया था। इसीलिए इस पत्थर से मुहर्रम के महीने में खून रिश्ता है और ये पत्थर अपना रंग तब्दील कर लेता है। आपको अपनी स्क्रीन पर यह पत्थर दिखाई दे रहा है जिस पर खून वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है। ख़वातीन हज़रात, करबला का ये वाक़या तारीख़ इस्लाम का बड़ा ही अफसोसनाक हादसा था और इस्लामी तारीख़ को किसी और वाक़ये ने इस कदर और इस तरह मुतासिर नहीं किया जैसे कि सानेहा करबला ने किया। अब आपको हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों के आखिरी लम्हात के बारे में बताते हैं कि कैसे हज़रत इमाम हुसैन ने जब अपने उन साथियों को वहाँ से जाने की इजाज़त दे दी लेकिन उनमें से कोई भी शहादत से कम पर मानने को तैयार ही नहीं था। करबला की आखिरी रात में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने रुफ़क़ा को जमा किया और अल्लाह ताला की हम्दो सना और हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के बाद आपने अपने असहाब से निहायत फसी और बलीग ख़िताब फरमाया कि जिसमें आपने कहा कि मैं किसी के साथियों को अपने साथियों से ज़्यादा वफ़ादार और बेहतर नहीं समझता। अल्लाह ताला तुम सबको मेरी तरफ से जज़ाए खैर अता करेगा। अगर तुम में से कोई भी जाना चाहता है तो रात की तारीकी में चला जाए। बेशक ये लोग सिर्फ मेरे ही कत्ल के लिए जमा हुए हैं। मगर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के असहाब अपने जज्बात का इजहार करते हुए अर्ज़ गुज़ार हुए, ए नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साथियों और अहले बैत के जज्बात सुनकर उन्हें इजाज़त अता फरमाई और फिर आपने अपने असहाब के साथ रात भर नवाफिल अदा किए और बारगाह खुदा में आजिज़ी और इनकिसारी के साथ मग़फ़रत की दुआएं मांगी। ख़वातीन हज़रात, 10 मुहर्रम उल हराम सन 61 हिजरी का खूनी आफ्ताब अपनी पूरी खून आशामियों के साथ तुलू हुआ। हुसैनी फौज के 72 सिपा सालारों ने यजीदी फौज का डटकर मुकाबला करने की ठान ली। इमाम हुसैन ने जंग के आगाज़ से कबल अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की और उसकी नुसरत चाही और उसके बाद अतमाम हुज्जत के लिए दुश्मन की सफ़ों की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, ए लोगो, जल्दी ना करो, पहले मेरी बात सुन लो। मुझ पर तुम्हें समझाने का जो हक है उसे पूरा कर लेने दो और मेरे आने की वजह भी सुन लो। अगर तुम मेरा उज़्र कबूल कर लोगे और मुझसे इंसाफ करोगे तो तुम इंतहाई खुशबख्त इंसान होगे, लेकिन अगर तुम इसके लिए तैयार ना हुए तो तुम्हारी मर्जी। अल्लाह ताला मेरा कारसाज है और वही अपने नेक बंदों की मदद करता है। तो मुझे बताओ कि क्या तुम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की मौजूदगी में भी मेरा खून बहाने से बाज नहीं आओगे? लेकिन कूफियों पर और उनके सरदारों पर उनकी उस बात का कोई असर ना हुआ। सिर्फ हुर बिन यजीद तमीमी पर आपकी उस तकरीर का असर हुआ और वो ये कहते हुए आपकी जानिब चल पड़ा कि ये जन्नत या दोज़ख के इंतखाब का मौका है और मैंने जन्नत का इंतखाब कर लिया है, खा मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या जला दिया जाए। हुर अपनी फौज को छोड़कर काफिला हुसैन में शामिल हो गया और उसके बाद 1-to-1 मुकाबलों का आगाज हुआ जिसमें अहले बैत अतर का पलड़ा भारी रहा। ये देखकर इब्ने साद ने आम हमले का हुक्म दे दिया।
اس مقابلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر تک یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے اور پورے یزیدی لشکر میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ حیدر کرار کا یہ فرزند جس طرف تلوار لے کر نکلتا یزیدی لشکر خوفزدہ بھیڑوں کی طرح آگے بھاگنے لگتا۔ چنانچہ پورے یزیدی لشکر نے آپ کو ہر طرف سے اپنے نرغے میں لے لیا اور آپ پر حملہ کر دیا۔ یزیدی لشکر میں سے کوئی بھی امام حسین کے قتل کا ذمہ نہیں لینا چاہتا تھا۔ آخر میں شمر نے انہیں بھڑکایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا، کیا میرے قتل پر ایک دوسرے کو ابھارتے ہو؟ واللہ میرے بعد کسی بندے کے قتل پر اللہ تعالیٰ اتنا ناخوش نہیں ہوگا جتنے میرے قتل پر۔ پھر شمر ملعون کے اکسانے پر یزیدی لشکر آپ پر ٹوٹ پڑا۔ زرا بن شریک تمیمی نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں کاندھے پر تلوار ماری، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکھڑا گئے۔ پھر سنان بن عمر نے آگے بڑھ کر آپ کو نیزہ مارا، جس سے حضرت امام حسین گر پڑے۔ آپ کے زمین پر گرنے کے بعد شمر آپ کی طرف آگے بڑھا اور آپ کا سر پیچھے کی طرف سے کاٹ کر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کے بقیہ افراد پر مشتمل کافرہ ابن زیاد کے پاس کوفہ پہنچ گیا اور یہ سیاہ بخت انسان اس خستہ حالت میں بھی افراد اہل بیت سے انتہائی بدتمیزی سے پیش آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہوا تھا اور ابن زیاد سر مبارک کو دیکھ کر آپ کے لبوں پر بار بار چھڑی مارتا اور مسکراتا۔ اس موقع پر ایک صحابی رسول زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں موجود تھے۔ ان سے رہا نہ گیا تو فرمایا، ان لبوں سے چھڑی ہٹا لو، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے تھے، اور پھر یہ کہہ کر وہ رونے لگے۔ یہ سن کر ابن زیاد کی غضب کی کوئی حد نہ رہی اور وہ بولا کہ اگر تو بوڑھا ہو کر سٹیا نہ گیا ہوتا اور تیری عقل نہ ماری گئی ہوتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ دیکھ کر حضرت زید بن ارقم مجلس سے اٹھتے ہوئے کہہ گئے، اے لوگو، آج کے بعد تم غلام بن گئے ہو، کیونکہ تم نے فاطمہ کے لخت جگر کو قتل اور ابن زیاد کو اپنا حاکم بنایا ہے، جو کہ تمہارے نیک لوگوں کو قتل کرتا ہے اور بدوں کو نوازتا ہے۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ دوستو، آج جہاں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ سیرت حسین پر عمل پیرا ہوں اور اپنے ظاہر و باطن کو ان کی سیرت میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ سب کے دل کی بھی یہی خواہش ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔